जय परमेश्वर परमात्मानंदम। किताब जगदीत कहानी पेज नंबर 39। अगर से इन बंदियों के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ जाती तो दुनिया फौरन इनके जाल को चढ़ा देती, परंतु संसार को अब तक इनके जाल की खबर नहीं है। इससे दुनिया के लोग अपने हाथों से करोड़ों जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते और अलावा इसके संसार के अंदर हैजा की बीमारी में करोड़ों शख्सों को मार देते हैं और राजा बादशाह के हाथों से करोड़ों जानवरों को मरवा देते। जब करोड़ों पाड़ा बकरों के चमड़ों की चिरे करवा करवा के दरख्तों की मूलियम डालियम बांध बांध के लटका देते, और जो संसार उनकी चमड़े की चिरे ना करे तो बेचारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सुझा देते हैं कि तुम खालों को चीर कर झाड़ों और दरख्तों के ऊपर खाल की चिरे बांधो। जब बांधते और जो नहीं बांधे तो उनको सुझाते हैं कि देवता ने बकरा पाड़ा नहीं माना, इससे उसको ऐसा जादू से बीमार रखते हैं। सो जबकि वो चमड़े की चीरें सूख जाती हैं जब दरख्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है इसी तरह से इन दरख्तों के अंदर भी जान है, जिससे दरख्त सरसब्ज रहते। सो ये दरख्त ऐसे सती हैं कि अपने को फल फूल खिलाते और आप धूप में खड़े रहते और दूसरे पर चाया करते और उनकी लकड़ियों को अपन लोग जलाने काम में लाते। और जो कि वनस्पति है वो तमाम जान के लिए रिजक है, क्योंकि तमाम इससे परवरिश पाते हैं। सो सबको ही मालूम होता है। और मैं जो आप लोगों को बार बार लिख करके दर्शाता हूँ सो सिर्फ इस गरज से दर्शाता हूँ कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बंदियों के राक्षसी भाव से भ्रष्ट हो रही है। इससे दूसरों जीवों की पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की पहचान नहीं रही है, क्योंकि इन बंदियों ने अपने राक्षसी पाप से वनस्पति सी चीज़ों को ही भूत प्रेत बना रखा है और दुनिया के हाथों से उन दरख्तों के अंदर किलो तो गड़वा देते। सो ये दुनिया की भूल है, क्योंकि दरख्तों के अंदर ना तो भूत है ना पलित खबीज वगैरह है। ये तो सिर्फ सौदागर महाजन की जाल चाजी है, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इससे ऐसा ही सूझता है, बल्कि या तो इनका जाल है कि नींद के अंदर सपना वगैरह होता है। जैसे कि नींद में मरे हुए का सपना सूझ जाता है, उसी तरह से जादू से मरे हुए का जागता सपना किसी किसी कर देते हैं और फिर उसी के घट में ऐसा सुझा देते हैं कि मेरे को भूत मिला है और देखा है, और जिसको सपना कराते हैं फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं। पेज नंबर 40। और बीमार करके उसको ये सुझाव देते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे या और किसी जगह भूत लग गया, जिससे मैं बीमार हो गया हूँ। और साधु फकीर संसार में से भी किसी को ऐसा ही सुझाव देते हैं कि इसको भूत लग गया है, सो मैं इस भूत को झाड़ा देकर निकाल सकता हूँ। और वो झाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावें और कहें कि भूत कभी बकरा मांगता है, नहीं तो भूत ऐसा ज़बरदस्त है कि इस बीमार का जीव ले जाएगा। इस बीमार के ऊपर बकरा फेर के मारो, सो इस बकरे का जीव तो भूत ले जाएगा और बीमार बच जाएगा। तो फिर उस बकरे को मार देते हैं और वो झाड़ा देने वाला कहता है कि मैं भूत को झाड़ में किल दूंगा, तो भूत फिर इसको नहीं लेगा। जब उस झाड़ा देने वालों को जद से ऐसा सुझाव देते हैं कि वो ये कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया है और झाड़ में किलूँगा, और जिन जिन जवाड़ा में भूत प्रेत का पाप चला है वह हजारों दरख्तों में लोहे की किले गड़वा देते हैं। ना कोई भूत है ना पलित कभी डाकन वगैरह है, फकत ये तो बंदियों का राक्षसी पाप है। और दरख्तों जो किले गड़वाते हैं सो ये दरख्त तो बेचारे बड़े सती है, मगर किले गाड़ गाड़ कहाँ तकलीफें देते हैं। बकरे वगैरह जो देवताओं और भूतों का बहाना करके हजारों जीवों को मारते, तो नाहक बेचारों को संसार के हाथों से जीव मरा करके तकलीफें देते हैं और जादू से संसार को बीमार करके भूतों का और देवताओं को सुझा के करोड़ों जीवों को देवताओं और भूतों और पलितों के नाम से मरा देते। सो तुम संसार के लोगों तलाश करके देख लो कि जिन जिन जीवों में ऐसा पाप चला है, सो संसार को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन बेचारों को तो जादू से बीमार करके भूत पलित और देवताओं का सुझाव देते हैं, तो लोग डर के ऐसा काम करने लग जाते हैं। सो संसार को तो मालूम नहीं कि जादू है, वो तो भूत पलित समझते हैं, क्योंकि भूतों और देवताओं के बुरे से भूले हैं। और जिसको जादू से मारना चाहे तो फिर वो चाहे कितने ही जीव मारे उसको कच्ची उम्र में मार ही देते हैं। भूत पलित और देवताओं का बहाना करके जो तुम संसार के लोगों तलाश करो, तो ये पाप तो इन महाजन का प्रगट है और संसार के हाथों से बुद्धि फेर के पाप कराते हैं। सो इन्होंने संसार में बुरा होने के वास्ते अनबोलों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया है। सो ऐसे ऐसे पाप देखते जाओ और छोड़ाते जाओ, और उनका गुप्त पाप छोड़ोगे जब ऐसे ऐसे फेल दुनिया में नहीं होंगे। जय परमेश्वर।